सप्ताह छोड़ दीजिए, ज्ञान भी, हाँ ज्ञान को रखना है, ज्ञान यज्ञ, ये भागवत ज्ञान यज्ञ है, मतलब ये ज्ञान कराती है। भागवत का फल क्या है? बोले ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, ये भागवत का मूल फल है। भाई जब आप ज्ञान वैराग्य तभी तो तुमको अपने जीवन का परिचय पता चलेगा ना। भागवत का फल है ये, तुम पहचान कराता है तो तुम्हें ज्ञान होता है। और एक बात नोट करिए, सबसे बड़ा सच्चा ज्ञान कहां होता है? और शोभा यात्रा कहां से निकली? सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे सच्चा ज्ञान अगर कहीं होता है जीव को, तो शमशान में होता है साहब। जब सामने चिता जल रही होती है किसी की, किसी अपने की छोड़ो, दुश्मन की भी जल रही हो, तब भी ज्ञान वो चिता में जलती हुई लपटें हमें बताती हैं कि देख इन लपटों को, जिन लपटों में कोई और जल रहा है, एक दिन इन्हीं लपटों में, हाँ या ना? ज्ञान है कि नहीं? लेकिन कितनी देर? ये ज्ञान वहां तब अधूरा हो जाता है जब जलती चिता को छोड़ के हम अपने घर की चिंता वहीं बैठे बैठे करने लग जाते हैं। कई लोग तो उठ के चल देते, अरे भैया चलो ये तो काम हो गया अब चलो। लेकिन वो सच्चा ज्ञान क्षणिक ज्ञान होता है, थोड़ी देर के लिए आता है। और जो उस थोड़ी देर के ज्ञान को जीवन भर के लिए उतार लेता है, वो व्यक्ति शमशान में से साधु बन के निकलता है, शमशान में से साधु बन के आता है। और जो उस ज्ञान को विस्मृत कर दे, वो शमशान में से शैतान बन के आता है। कोई भी अच्छी चीज मिले तो विस्मृत मत करिए मेरे भाई बहन। यही हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम लोग अच्छा सुनते हैं, उसे भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कुछ असर नहीं हुआ। असर कहां से होगा? असर के लिए तेरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तू वहां होने चाहिए। शमशान में से शैतान बन के नहीं, शमशान में से साधु बन के निकलो, उस सत्य को पहचानो। अब ये जरूरी नहीं कि साधु लाल कपड़े वाला ही होता ही ना, गृहस्थी ही साधु है। जो सत्य का संग दे वो साधु, जिसके जीवन में सत्संग इन्वॉल्व हो वो साधु, और जो हमेशा सत्य की वंदना करता हो वो साधु। और आप सब साधु है क्योंकि आप सत्यम परम धीमहि, परमात्मा सर्वेश्वर की याद कर रहे हैं, आप सब साधु है। हमारी तरह बाल लंबे कर लो साधु हो जाओगे? नहीं होगे। हमारी तरह प्रवचन करना सीख लो साधु हो जाओगे? नहीं होगे। एक व्यक्ति मिला, बोले महाराज ये तो आर्ट है सबको मोहित करने की। मैंने कहा सही कह रहा है, आर्ट है सबको मोहित करने की, लेकिन ये भी आर्ट अपनी नहीं है, ये भी आर्ट उसी की है, ये भी अपनी नहीं है। जो माया की तरफ खींचे वो किसी और की हो सकती है, लेकिन जो माधव के लिए खींचे वो किसी और की नहीं, वो सिर्फ माधव की हो सकती है। और ऐसी आर्ट आप सबको आ जाए जो माधव की ओर लेके जाए, सबको आनी चाहिए। तो मेरा भाई ध्यान रखिए, माताएं बहन, शोभा यात्रा कहां से निकली? और वहां सबको जाना है। सत्य है कि नहीं? ज्ञान है कि नहीं? कितना बड़ा ज्ञान है, सबको वहीं जाना है। जाना है ना? फिर भी कथा में 5 बजे क्यों आना है जब वहीं जाना है, शमशान भी जाना है? तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। ऐसा प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो कि वो हमें हमेशा याद रखे, भूले ना। ये निश्चित है कि हम सब की अंतिम स्टेज शमशान है। हम सब की मंजिल, या कहें यात्रा का जो लास्ट स्टॉप है, वो है शमशान।
लेकिन शमशान में जाने से पहले अगर हम अपनी यात्रा सुंदर बना लें तो कई लोगों को शमशान नहीं ले जाते, कईयों को समाधि लगाते कि नहीं लगाते। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें शमशान नहीं ले जाते। साधु महात्मा जो बहुत श्रेष्ठ होते हैं उनकी समाधि लगा देते हैं, उन्हें जलाते नहीं है। लेकिन किसको, जो उस लायक है, स्मृति या क्या बोलते हैं वो जो बना देते हैं, क्या होता है हैं? नहीं वो इस याददाश्त बनी रहे, लोग देखने वाले कहते रहे कि हाँ, मरने के बाद स्मारक बना देते हैं। अलग बात है, वो समाधि नहीं, वो स्मारक है। और स्मारक किसी का भी बना सकते हो आप, लेकिन समाधि किसी की नहीं बना सकते। समाधि तो किसी ऐसे साधु की बना सकते हो जो ठाकुर जी के चरणों में लीन होना जानता हो, जो ठाकुर जी के चरणों से प्रेम करना जानता हो। समाधि उसी की बन सकती, हर किसी की नहीं बन सकती। और जब शमशान मेरी अंतिम मंजिल है, वही मेरा स्टॉपेज है, तो मुझे उसे पवित्र कर लेना चाहिए।